अगर मान लीजिए एक पार्षद पार्टी के उपाध्यक्ष को नहीं जानता तो आप ये मानकर चलिए तो क्या विकास कर रहा होगा। कुछ काम तो हमने ऐसा किया कि अपनी जेब से कराना पड़ा। हम वहाँ सड़क टूटी पड़ी थी, वो खुद अपनी जेब से कराई। सामने वाला जो स्कूल के सामने जो नाला था जिसके आप चल गए, वो खुद अपनी जेब से करा। उसके फोटो भी हमारे पास हैं। देखो, जो पिछले 5 साल में जो भी कार्य है उसमें कोई संतुष्टि नहीं है। गांव में कोई कार्य नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं किसी तरह का। पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। ये तो अब चुनाव आ रहे, अभी शुरू हुआ काम। कि जो 10-5 लोग अपने होंगे वो उन्हीं को जानता होगा। लगभग 80% आबादी जो आसफ नगर की है उसमें से वो पार्षद जो हमारे पार्षद पर हैं वो किसी को नाम से भी नहीं जानते होंगे। अगर आप झाड़ू लेके पैदल भी वैसे भी घूमोगे ना बिना झाड़ू लगाए भी, तो शायद आपको 2 दिन में कवर करोगे आप इसको। तो रही सफाई, 6 कर्मचारी क्या काम कर सकते हैं, आप ही देख लीजिए। तो आप जो है ये चलाते हो घोड़ा, अपना काम करते हो, तो नगर निगम में आ गए, फिर से चुनाव आने वाले हैं, फिर से आएंगे वोट मांगने। तो सड़कें, कूड़ा, स्ट्रीट लाइट कैसी है व्यवस्था? व्यवस्था ठीक है, वो सर पहले से ठीक है जी। तो ये मानो कि आप जैसे जाते हो रात में तो सड़कों की लाइटें जलती हैं? हाँ जलती है, कभी कभी जलती है, कभी कभी नहीं। कूड़े वूड़े की कैसी व्यवस्था है? कूड़ा वूड़ा उठता है? हाँ उठता है। हाँ, तो हम देख पा रहे हैं किधर ही पड़ा हुआ है कूड़ा। ये नगर पालिका में आते हैं ना, कभी कभी आते हैं उठान। हफ्ते में बात कर लें तो कितनी बार आते हैं उठाने? हफ्ते में 2 फिर ही आते हैं उठान। पूरे हफ्ते कूड़ा यहीं सड़ता रहता है? हाँ पूरे जी। बात कर लेते हैं, अभी कुछ और स्थानीय निवासी भी हैं हमारे साथ में। क्या कहना है और लोगों का, क्या कहना चाहेंगे सर? 5 साल हो गए हैं, फिर से चुनाव आने वाले हैं, फिर से प्रतिनिधि आएंगे जनता के द्वार। 5 साल के जो वादे हैं हुए पूरे या कुछ रह गए? 5 साल का वादा तो आपके सामने ये रखा हुआ है। और ये गांव का मुख्य जो मार्ग है, ये देखिए गांव की स्थिति क्या है, कितना कूड़ा पड़ा है। नगर निगम से कोई नहीं आता और गांव में लाइटों की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से नहीं है। और सबसे बड़ी बात है गांव की आप सड़कें देखो, आप हमारे यहाँ जो तालाब है उनकी स्थिति देखो क्या बनी हुई है, आपको पता लग जाएगा। अब और मैं भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष हूँ रुड़की पूर्वी से, और जो हमारे पार्षद जी हैं वो मुझे नाम से भी नहीं जान सकते, क्योंकि मैं भी बहुत 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक पार्षद पार्टी के उपाध्यक्ष को नहीं जानता तो आप ये मानकर चलिए तो क्या विकास कर रहा होगा। क्या आना जाना कम होता है जनता के बीच में या क्या बात है? मेरे कहने से तो मैं तो एक बात कहता हूँ, उसके जो 10-5 लोग अपने होंगे वो उन्हीं को जानता होगा। लगभग 80% आबादी जो आसफ नगर की है उसमें से वो पार्षद जो हमारे पार्षद पर हैं वो किसी को नाम से भी नहीं जानते होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर कि गांव में आना जाना कम है, लोगों से मिलना जुलना कम है क्या पार्षद जी का? पार्षद जी का मिलना जुलना तो बहुत कम हो, मगर आप ये देखो नगर निगम पे मेन मार्ग हैं, ये दिखाओ और वो वाले दिखाओ और आगे दिखाओ। आगे दिखाते हो आपको। कुछ काम तो हमने ऐसा किया कि अपनी जेब से कराना पड़ा। हम वहाँ सड़क टूटी पड़ी थी, वो खुद अपनी जेब से कराई। सामने वाला जो स्कूल के सामने जो नाला था जिसके आप चल गए, वो खुद अपनी जेब से करा। उसके फोटो भी हमारे पास हैं। शिकायत नहीं की जाती है कहीं से? कहीं समस्या है कोई पार्षद जी से? शिकायत पार्षद की नहीं, ये तो पूरा सिस्टम ही खराब है। यहाँ तो जो भी काम करा रहा है वो विधायक ही करा रहा है। सही बात तो है, ये गाँव जब तक गांव था जब तक ज़्यादा विकास हो रहा था, अब तो उसके बाद विकास खत्म हो चुका है भैया। 5 साल होने वाले लगभग नगर निगम में आए हुए, तो कुछ सुविधा नहीं देखते? कुछ भी नहीं, आपको दिख नहीं रहा क्या सुविधा आ रही है। ये देख लो, सुविधा इससे बढ़िया है। जब हम नगर निगम में नहीं थे तो ये कम से कम यहाँ कूड़ा तो नहीं था। अभी बात कर लेते हैं, गांव का भ्रमण कराएंगे। पूरे गांव तो नहीं रहा, भी है वार्ड नंबर 12 हो गया है आसफ नगर। खास बात यह है कि नहर के बिल्कुल तट पे बसता है, गंग नहर है और बहरी है। अभी देखते हैं गांव में जो विकास की हवा कितनी बहरी है। बात कर लेते हैं लोगों से, जानेंगे जनता के दिल की बात। बने रहिए हमारे साथ। आइए, द न्यूज़ वन नेटवर्क आपको एक बार पूरा भ्रमण करवा देता है। वार्ड नंबर 12 आसफ नगर, आइए। वार्ड नंबर 12 आसफ नगर, ये अभी हमको यहाँ मिल गए हैं, हमारे एक भाई साहब मिल गए हैं। भाई साहब नमस्कार। आपके वार्ड का सर्वे कर रहे हैं हम लोग। द न्यूज़ वाला नेटवर्क ऑन ग्राउंड में एक और अध्याय जुड़ा है, तो अभी बात कर लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब भी पिछली बार जो है यहाँ पे दावेदारी करी थी, भाई साहब से ही जान लेते हैं। अच्छा हुआ भाई साहब हमें रास्ते में मिल गए, तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। भाई साहब से जान लेते हैं इस बार क्या राजनीतिक समीकरण बन रही है यहाँ की और क्या सोचती है जनता। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? फिर से चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, फिर से प्रतिनिधि आएंगे वोट मांगने। आपने भी दावेदारी करी थी, कैसे देखते हो पिछले 5 साल में कुछ कार्य हुए? संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं?
देखो जो पिछले 5 साल में जो भी कार्य है उसमें कोई संतुष्टि नहीं है। गांव में कोई कार्य नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं किया तरह का। बाकी आप यहाँ पे सर्वे कर लो, ये माता का मंदिर है। आप यहाँ पे देखो कोई जो भी हैंडपम्प है वो पहले से पुराना हैंडपम्प है। कोई नया हैंडपम्प नहीं है, कोई बेंच नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। आप सर्वे कर से देख सकते हो यहाँ पे। और निगम के द्वारा जो हमारे पार्षद हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं है। आपने बात करी अभी यहाँ पे, जब अभी यहीं के कुछ स्थानीय निवासी थे, उन्होंने बोला कि नगर निगम में आने से पहले ज़्यादा साफ सफाई थी। सच बात है क्या ये? हाँ, ये बढ़िया था। नगर निगम जो पहले जो हमारी पंचायत थी, पंचायत में ज़्यादा बेटर था, काम ज़्यादा थे। अच्छा, अभी कोई समस्या होती है कहीं सड़क की या कुछ की, तो अपने पार्षद को बोला जाता है कि नगर निगम से प्रस्ताव ला के कराया जाए, या खुद ही ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ समस्याएं सड़कों की खुद ही करी, सॉल्व करी? वो सब अपना आप खुद करिए। उसमें विधायक जी को प्रस्ताव दिया है, जिसे भी दिया जो भी गया वो सब खुद किया है अपना अपना। पार्षद जी का आना जाना कम है बीच में, या मुलाकात ही नहीं होती? ना के बराबर है, कोई नहीं है। कोई मुलाकात होती है, कहीं इत्तेफाक से आमने सामने मिल गए कोई बात होगी, लेकिन कभी काम के लिए कभी किसी के पास आए नहीं, कुछ काम है, कुछ किसी से कोई नहीं, कुछ नहीं पूछा कभी आगे। जैसे कि आपने पिछली बार आपने दावेदारी करी थी, आप भी एक उपविजेता रहे थे, तो कई बार ऐसा भी होता होगा आपके पास भी समस्याएं लेके आते होंगे लोग, जो नगर निगम की है, कुछ प्रमाण पत्र है या गंदगी को लेके, तो क्या आप पद में ना रह के भी समस्याओं का समाधान कर देते हैं लोगों की? जो हमारे से होता है हम करते हैं। लोग जो हमारे लोग हैं हमारे पास आते हैं उनका काम करते हैं। जितना हमारे से है, जो हमारे मतलब जो हमारे लायक, जो हमारे उससे वो अपने स्तर से सब काम कराते हैं। सर, इस बार क्या समीकरण देख पा रहे हैं? इस बार भी दावेदारी रहेगी आपकी तरफ से? देखते हैं क्या माहौल होता है। अच्छा, ये नगर निगम के चुनाव हैं, इसमें पार्टी विशेष का रहेगा, या फिर ऐसे रहेगा कि आप पब्लिक के बीच के यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तो उसकी दावेदारी रहेगी, या किसी पार्टी से देख पाएंगे हम आपका चेहरा? देखो, मेन तो यहाँ लोगों के बीच का चुनाव है। ये छोटा चुनाव, ज़्यादा बड़ा चुनाव है पार्षद का, तो ये तो इसमें पार्टी का इतना बड़ा कोई भूमिका नहीं है। अगर कोई भी होगा तो ये मतलब अपना निजी चुनाव है, लोगों के अपने संपर्क का चुनाव है। मतलब ये आप कह रहे हो कि अगर आप जो समस्या है लोगों की, ज़मीनी हकीकत की, आप जान पाओगे उसको, क्योंकि अगर आप बीच के हो उनके, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं रहता ज़्यादा? मैं यहाँ के बीच का हूँ, मेरा यही जन्मा, मेरे पुरखों से सब यही है। मेरे अपना पैतृक गांव है। इनका मैं एक का सब पहचानता हूँ, सब जानता हूँ, तो इसलिए मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लोगों से मेरा संपर्क है। अच्छा, अगर महिला सीट कोई आती है यहाँ पे, तो फिर कोई ऐसा चेहरा देख रहे हैं, कोई महिला जो यहाँ का विकास कर पाए? हाँ, महिला इसमें अगर महिला सीट आती है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव की महिलाएं शिक्षित हैं, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सब काम करने योग्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह है कि आपने दावेदारी करी थी, आप अपोनेंट रहे थे, लेकिन यह है कि कुछ तो ऐसा होता है ना कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक नैतिकता के आधार पे कुछ काम तो ऐसे हुए होंगे जो 5 साल में आपने देखा होगा कि सही हुए, कुछ तो हुए होंगे ऐसे नगर निगम के कुछ काम? भाई साहब, आप मुझे एक काम गिनाओ, नगर निगम कोई काम नहीं है। क्या कहूँ मैं? आप थोड़ा कैमरा इधर घुमाओगे, देखोगे सिर्फ एक वो टूटा हुआ एक कूड़ेदान रखा है। ये नगर निगम का पूरे गांव में एक कूड़ेदान ही है, टूटा हुआ वो रखा है। इसके अलावा आप मेरे साथ चलो, पूरे गांव में कहीं सर्वे होगा, एक कूड़ेदान मिल गया तो आप जो कहते हो, फिर इसमें क्या विकास होगा और क्या होगा, क्या आगे से विकास होगा, तो उसमें क्या कहते हैं? अगर हम पंचायत में थे तो ज़्यादा बेटर था, और आगे भी अगर हमारी पंचायत है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा सर, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति समझते हो, यहाँ के लोगों के भी आप यह है कि अपने बीच के हो, तो अगर आप यहाँ पे पार्षद बनते हैं मानो, तो क्या समस्या, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेंगे आपके यहाँ के विकास को लेके? मेन तो गांव का विकास है। गांव का विकास है, गांव के लोगों की समस्या है, जो भी फैक्ट ये रहेगा। मेन हमारा अपने गांव के मुद्दा, गांव के लोगों का, यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करना, ये है और कुछ नहीं है। ऐसे कोई गांव की प्रमुख समस्या है, जैसे कि मतलब जैसे कि मंदिर होते हैं, हमने बहुत सारे गांव में सर्वे करा है, मंदिर होते हैं, ये है कि शमशान घाट होते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं जो गांव के लोग चाहते हैं हो निराकरण हो, लेकिन हो नहीं पाता? अभी एक उधर हमारा जो एक हरिजन बस्ती है, उसमें एक हमारा उधर से रास्ता जाता है। पिछली बार जब बारिश ज़्यादा हुई तो पानी ज़्यादा आया, तो उसमें एक PWD ने एक नाला खुदवा था, कच्चा नाला खुदवा दिया था। उस नाला खुदने की वजह से जो वहाँ की रोड थी वो भी ख़राब होगी। ना वो PWD ने बनाया, ना वो निगम ने बनाया, वो आज भी पेंडिंग है। हो सकता है कि अब उसमें थोड़ी कोशिश की, भाग दौड़ की, विधायक जी के पास गए, लोग बाग गए, हम भी गए, तो अब शायद वो निगम से अब पास हुआ है, लेकिन अभी भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ शुरू। फिर दूसरी बात आती है, आप कह रहे हैं शमशान वगैरह, शमशान में भी लोगों के बैठने की व्यवस्था जो पंचायत ने कराई थी वही है, निगम की वजह से कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। आज भी कोई बेंच नहीं लगाई गई, किस तरह की कोई सोलर लाइट नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। 5 साल में ये आप बोल रहे हो कि जो एक ऐसे स्थल है जहाँ पे पब्लिक जाती है सुख में है दुख में, तो वहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया? कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, आप देखना चाहोगे? अभी देखेंगे, हम जरूर देखेंगे। अभी द न्यूज़ वार नेटवर्क सर्वे कर रहा है वार्ड नंबर 12 में, हमको मिल गए हैं भाई जी, पिछली बार दावेदारी करी थी और इस बार भी ताल ठोकने की तैयारी में है। बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको पूरा सर्वे, द न्यूज़ वार नेटवर्क।
आसफ नगर में शमशान घाट का जो यहाँ पे एक ये है कि शमशान घाट एक ऐसी जगह होती है कि हर किसी को दुख में जाना ही पड़ता है अंतिम संस्कार के लिए। तो शमशान घाट का यहाँ पे एक मुद्दा आया था कि शमशान घाट में अव्यवस्थाओं का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो ये सच बात है, हम यहाँ पे आए हैं, हमें ढूंढना मुश्किल हो गया, समस्याएं काफ़ी हमको दिखी यहाँ पे रास्ते को लेके। और ये दिखा देते हैं, ये इसकी एंट्री है पूरी, ये पूरी इसकी एंट्री है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, पूरी घास फन्नूस हो रखा है। और ये यहाँ पे नलका बताया जा रहा है, मैं चाहूँगा एक बार दिखा दें नलका। पहले तो आपको नलके तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये घास से आपको निकलना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देखें, ये पूरा मार्ग जो है ये शमशान घाट की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ यह है लगभग 11-11, 12-12 फुट की झाड़ियाँ विराजमान कह सकते हैं। और ये पूरा रास्ता जो है, जो बेसिक वो होती हैं सुविधाएं, वो भी यहाँ पे नदारद हैं। पानी का वो देखा आपने बाहर की तरफ काफ़ी दूर एक जो है हैंडपम्प बताया जा रहा है, जिला पंचायत के टाइम का वो हैंडपम्प है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ ये 2 शेड्स बनाए गए हैं, जहाँ पर जो पूरे गांव वाले हैं, कोई शोक की जब खबर होती है तो यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसफ नगर का वार्ड नंबर 12 नगर निगम क्षेत्र रुड़की, पिछले 5 साल लगभग होने वाले हैं आया है ये क्षेत्र नगर निगम में। और ये यहाँ पर इस लोकल क्षेत्र के जो शमशान घाट है, ये इसकी स्थिति है। 2 शेड हैं, एक पुराना है, एक कुछ नया जैसा लग रहा है। और यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी कोई भी जो है सुविधा जो आते हैं साथ में लेके लोग, कोई शेड या किसी तरह की व्यवस्था बैठने की और पानी की देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं खुद ही, यहाँ पे हम खड़े हैं, आसफ नगर वार्ड नंबर 12 का ये शमशान घाट बताया जा रहा है। मैं चाहूँगा एक बार दिखा दें, पूरा 360 डिग्री में दिखा दें। चलिए आगे आपको पूरा एक बार और भ्रमण कराते हैं आपको वार्ड का। अभी बात कर लेते हैं, हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? यहाँ पे पानी का जो नलका है बिल्कुल बाहर देखा जा रहा है, और जो व्यवस्थाएं हैं क्या कहना चाहेंगे? शेड वगैरह की भी कमी दिख रही है यहाँ पे। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ कुछ भी, कोई मेज बैठने की कोई कुछ नहीं है। ये वो घास कुबाड़ कोई, ये देखो कैसे सब खराब हो जाएगी। अच्छा, जो पानी का नलका है एक वो जो बाहर है, बस वही नलका है? यहाँ पे भी कोई नलका है आसपास? वो भी नलका है, उसमें भी गंदगी है बहुत। चलता है वो नहीं चलता? बस ऐसा ही चलो। कब का लगा हुआ नलका वो? ये हो तो कहा काफ़ी टाइम, पर उसमें कोई सफाई नहीं है। जो साथ में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शेड वगैरह बैठने की कुछ व्यवस्था नहीं है? कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। साफ़ सफाई यहाँ पे ऐसी रहती है? इतनी झाड़ वगैरह सब कुछ? कोई साफ सफाई कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा ही सब कुछ। मतलब यह है कि बार बार बोला जाता है या कुछ ऐसा शिकायत भी की जाती है कि कुछ व्यवस्थाएं हों, या कुछ नहीं सुनाई होती? कोई सुनवाई कुछ नहीं है। पूरा गांव वाले जो है इधर भी आते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं? यही है शमशान घाट पूरे गांव का, यही है। तो आप देख सकते हैं अभी पूरे आपको वार्ड नंबर 12 का हम भ्रमण करवा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए। बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। वार्ड नंबर 12 के पार्षद है हमारे साथ में। सर क्या कहना चाहेंगे,
आपके पूरे जो वार्ड है उसका सर्वे करा हमने। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो हमने सड़कों की स्थिति देखी, सही है। कहीं ना कहीं जो जल भराव की समस्या है वो स्थानीय लोगों से बात करके पता चली कि समस्या है। और कहीं ना कहीं एक जो देखा कि शमशान घाट जो वहाँ पे है वो भी एक दुर्गम स्थिति में है, थोड़ी सी समस्याओं का अभाव है। क्या कहना चाहेंगे, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था आपका, क्या क्या प्रयास करे और क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है कि आप खुद असंतुष्ट हैं उससे? देखिए, शमशान घाट की आपने बात बताई, मैंने बोर्ड में प्रस्ताव करके उसे पास कराया था। मैंने जब हमारे मुख्य नगर आयुक्त नुपुर वर्मा थी तो उनके सामने ये शमशान की बात आई थी, तो उन्होंने मना कर दी, कह के मुझे मना कर दी थी कि नगर निगम इसे काम को नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही मैंने एक बोर्ड में प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह जी की हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव तो पास हो गया था, लेकिन उसके सौंदर्यकरण के लिए जब मैंने शुक्ला जी से बात की तो उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे। जबकि पूरी रुड़की में हर चौक पर एक मूर्ति रखी हुई है, उनका उन्होंने नवीनीकरण भी किया, सौंदर्यीकरण भी किया, लेकिन पता नहीं हमारी वार्ड में आके उन्हें क्या दिक्कत रही। दूसरी बात यह है, उस मूर्ति को लेके भी हमारा काफ़ी विवाद रहा, पुलिस एसडीएम और सब हमारे खिलाफ हो गए थे, लेकिन वो चलो आज रखी गई वो हमारी मूर्तियाँ। और रही पानी निकासी की बात, उसी के लिए एक PWD से जो नाला बन रहा है। प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जल भराव जो है काफ़ी ज़्यादा है, दुर्गंध भी है, बच्चे भी आते हैं वहाँ पे। विद्यालय आसफ नगर की आप बात कर रहे हो। देखिए, हमने वो 2 बार सफाई कराई तालाब की, लेकिन हमारे निगम ने कभी ऐसे ठेकेदार को ठेका नहीं दिया जो उसको सही तरीके से साफ़ करे। और दूसरी बात, वहाँ पे एक नाला है, वो नाला बहुत दिन से अधूरा था, अभी वो हमारे निगम से पास हो गया है, जिसका तालाब का पानी उस नाले में जाके निकासी मिल जाएगी, उस जो हमारा जल भराव की समस्या है वहाँ से हमें काफ़ी निजात मिल जाएगी। और रही उसकी बात, वहाँ पे हमारे पास पूरे नगर निगम में 6 कर्मचारी मेरे पास है। आपने वार्ड की स्थिति देखी हो, कितना बड़ा वार्ड, कहाँ मोहम्मदपुर से शुरू होकर आसफ नगर। अगर आप झाड़ू लेके पैदल भी वैसे भी घूमोगे ना, बिना झाड़ू लगाए भी, तो शायद आपको 2 दिन में कवर करोगे आप इसको। तो रही सफाई, 6 कर्मचारी क्या काम कर सकते हैं, आप ही देख लीजिए। तो स्थिति तो यह है, हम तो हमारे यहाँ पे 2 कर्मचारी तो यहाँ से काम ही छोड़ के भाग गए निगम से। बाकी इन्हें 3-4 बार मैंने अवगत करा दिया, अभी अधिकारियों ने हमें वो कर्मचारी देने के लिए कहा है, लेकिन अब तक दिए नहीं है। फिर से नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, डेट ऑलमोस्ट प्रस्तावित हो चुकी है, क्या तैयारियाँ हैं इस बार? तैयारी ठीक है, तैयारी तो जनता कराएगी और जनता के लोग ही कराएंगे, मैं क्या तैयारी करूँगा भाई। मेरा काम, अगर आपको कहीं लगता हो किसी ने, आप आसफ नगर गांव में गए होंगे, ऐसा नहीं है वहाँ मेरा विरोध नहीं हुआ, वहाँ पे विरोध भी हुआ होगा। विरोध भी है, पक्ष दोनों बातें हम तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी दिखाते हैं। हाँ, तो मेरा वार्ड मोहम्मदपुर से शुरू होकर आसफ नगर तक है, तो अब अगर आप करोगे तो पूरे वार्ड की वो करना, क्योंकि आसफ नगर में भी मेरे अपोजिट पार्षद की तैयारी चल रही है 2-3 जगह, तो कुछ जगह आपको मेरा विरोध भी अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि उन्हें कहीं डर है कि क्या पता मैं उनसे दोबारा से सीट छीन लूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 12 के पार्षद। अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ हैं। बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ के लोगों का कहना है कि जो वार्ड नंबर 12 आसफ नगर के कोई बीच का आदमी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आने वाले चुनाव में? नहीं, आसफ नगर ये भी तो बीच का ही है, जो कौन सा धोरे का, ये भी तो बीच का ही है भाई। जो ये आदमी वहाँ रह रहे, मैं ही बीच के थोड़ा ही हूँ, बीच के तो भाई जो चाहे बगल रह रहा, कॉलोनी में रह रहा, कहीं सब बीच के ही हूँ। बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे, फिर से नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं? के साथ हैं और सचिन ने जितना कार्य हमारे लिए किया है बहुत ही अच्छा किया है, और रात दिन हमारे लिए खड़े रहते हैं, जब भी हम कहते हैं 1 मिनट में आते हैं, और अच्छा कार्य मिला है और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है बाबू जी। वार्ड नंबर 12 में अभी हमने सर्वे करा, हमारा सर्वे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो इनके कार्य को देखते हुए? ये तो इनका बहुत अच्छा था, इनका वार्ड भी बहुत लंबा है, क्योंकि गोदावरी तक है और उसके बाद फिर आपस नगर गाँव है, कर्मचारी इनके पास इतने नहीं थे, तो कार्य तो बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, और जुझारू नेता भी हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि आगे भी यहीं बढ़ूँ। तो इस बार क्या देख रहे हो, वार्ड नंबर 12 में कड़ी मुकाबला देखने को मिलेगा? हाँ, कड़ा मुकाबला तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि विरोधी भी होते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, किसको एक इनका दुर्विरोधी मान रहे हैं पूरा जो सामने है? ये तो नाम का तो पता नहीं, अभी कौन कौन यहाँ से उठेंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा। समर्थन में? हाँ, समर्थन में, तो पहले भी समर्थन में था, अभी भी समर्थन में हूँ और आगे भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने आपको दिखाया कि पार्षद जी से भी बात करी और पूरी ग्राउंड लेवल की रियलिटी दिखाई, पक्ष में विपक्ष में मिक्स ये है, लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, काम हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।
चौधरी साहब, सफाई कर्मचारी कम होने की बात कही गई है आपके द्वारा, तो क्या क्या वजह है कि सफाई कर्मचारी कम है? क्योंकि पहले 20 वार्ड थे, फिर 40 वार्ड हुए, तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ा ही नहीं गई, तो उन्हीं को डिवाइड कर दिया गया हर वार्ड में, तो इस वजह से कर्मचारियों की संख्या कम है। बल्कि मेरे यहाँ से तो 3 कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ के भी जा चुके हैं, उनकी जगह नई नियुक्ति भी नहीं हुई पिछले 4 महीने से। और रही बात इस क्षेत्रफल की, निगम में जो 20 वार्ड नए जुड़े हैं उनकी तरफ भी उतना ही ध्यान है जितना नए पुराने वार्डों में, जबकि पुराने वार्डों में कार्य पूरे हो चुके थे, ज़्यादातर कार्य पूरे हैं, लाइट भी, सड़कों की समस्या दूर हो चुकी है। नए वार्डों को उतना ही बजट मिलता है जितना पुराने वार्डों को मिलता था, तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो नए वार्डों को सक्षम करने में समय भी लगता है। हमारे 2 साल कोरोना ने ख़त्म कर दिए, उसके बाद हमारे मेयर साहब चले गए, तो मुझे समय कितना मिला अपना कार्य करना, जितना भी मुझे समय मिला उसमें मेरे से जो हुआ मैंने किया। जबकि निगम को नए वार्डों के लिए बजट अलग रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्य ज़्यादा हैं, गांव का क्षेत्र था पूरा, तो समस्या ज़्यादा थी, तो उन्हें ये जो नए क्षेत्र हैं इनका बजट अलग रखना चाहिए था। जबकि उन्होंने नए वार्डों को भी इतनी लाइटें दी हैं, पुराने वार्डों को भी इतनी लाइटें दी हैं, नए वार्डों को भी उसी बजट में रखा है। कहना चाह रहे हो कि गांव का स्वरूप शहर की तरफ जा रहा है, तो ज़्यादा बजट मिलना चाहिए? ज़्यादा बजट नए वार्डों को मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। निगम ने इसमें भी उनको भी इतना ही दिया और हमको भी इतना ही दिया, तो वो तो कब कितने साल से नगर पालिका में है, हम तो ग्राम पंचायत में थे, तो अब जाके इसमें नगर निगम में आए तो इसका बजट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, कहीं ना कहीं ये भी आपको कहते हुए सुना जा रहा है कि मेयर की भी ताल ठोकने की तैयारी में, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अगर ओबीसी सीट रही तो बिल्कुल हम इस पे ताल ठोकेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अगर जनता है बताएगी, खैर हम तो क्या बताएंगे, वही बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जो वो कहेंगे वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्थाएं पिछले 5 साल में दुरुस्त हुई या क्या हुआ? बढ़िया हुआ सचिन के भी काम में, सचिन ने काम बढ़िया हुआ। क्या क्या काम अच्छे हुए? सब चल रही, नाले वाले सड़क वड़क सब बन गई। सामने जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये गंदगी है, पानी रुका हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कब्जा रखा साहब, ये कब्जा रखा लोगों ने। इसकी साफ सफाई करना नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनता? बनता है, लेकिन सचिन ने करवा था काम, लेकिन लोग एक्शन ले हैं। लोगों का सपोर्ट नहीं है, कब्जा रखा है, जैसे साफ सफाई करने से रोकते हैं यहाँ पे? रोकते हैं जी बिल्कुल। क्या कहते हैं? इनके यहाँ खेत हैं, वो मतलब उपले उपले पाते हैं, कुर्डी बना रखी इन्होंने, उस वजह से। पिछले जो 5 साल के उनके काम हैं, लाइट वगैरह बढ़िया है? सचिन की बढ़िया काम है जी, बहुत बढ़िया काम है सचिन के। मुझे 10 में से नंबर देना चाहोगे तो कितने नंबर दोगे उनके पिछले 5 साल? सचिन को जी पूरे 10 देंगे सचिन को जी। आते हैं आपके बीच में, मिलते हैं? मिलते हैं जी, आते हैं हर हफ्ते, हर महीने में मिलते हैं। अच्छा, अभी हम पीछे वहाँ पे किसी ने बताया था, गांव का ही किसी ने बताया था कि शमशान घाट में जो व्यवस्थाएं हैं, ना बैठने की ना पानी की, अभी हम देख के आए हैं वहाँ पे व्यवस्थाएं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या कहना चाहोगे? लेकिन उसमें क्या, उसमें गाँव वाला सपोर्ट भी तो जा, अकेला सचिन क्या करेगा? मतलब गांव वालों को किस तरह का सपोर्ट चाहिए? क्योंकि नगर निगम से जो अगर मदद मांगनी होगी तो पार्षद ही मांगेंगे ना। पार्षद मांगे, लेकिन गाँव का सपोर्ट भी तो जा, वहाँ किसी खेत है, किसी कुछ है कि मेरे यहाँ को पानी नहीं जाना, मेरे यहाँ सड़क में नहीं जा, वो है ना दिक्कत। गांव वालों को सपोर्ट जो है पार्षद को नहीं मिलता, कहीं ये कह रहे हो आप? ये बिल्कुल साफ बात है जी। क्या वजह मानते हो उसकी? मुझे मानते हैं कि वो बेचारा बाहर का है, गाँव के चाहते कि हम पार्षद बने। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका बाहर का होना एक वजह बनता है, मतलब विकास के उसमें अड़चन बनता है बाहर का होना? अड़चन बनता है बिल्कुल जी सचिन की। अच्छा, इस बार जैसे अगर फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से प्रतिनिधि आएंगे, तो इस बार पार्षद के रूप में किसको आप, हमारे सचिन चौधरी जी को ही आप फिर से देखना चाहते हो? साहब हम तो सचिन को देंगे, क्योंकि रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, मन नहीं करता जी किसी काम में, मन नहीं करता जी बिल्कुल। पिछले 5 साल में क्या काम ऐसे बताना चाहोगे, 2 से 3 काम जो आप उनके कार्यकाल में हुए हैं? पहल वहल सब गाँव की सड़कें उसी की देन है जी, वो आप अंदर चले जाओ गाँव में, सब उसी की देन है सचिन की, सब सचिन की देन है जी।
तो अभी यहाँ के यहाँ के एक स्थानीय निवासी मिले, उन्होंने बोला कि काम हुए हैं अच्छे, लेकिन यह है कि जो धरातल की स्थिति है थोड़ी सी एक यह है कि अलग सामने दिखाई पड़ रही है। सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय है आसफ नगर, विकासखंड नारसन हरिद्वार, आप देख सकते हैं। और पीछे इसके सामने ही छोटे बच्चे भी आते हैं और यहाँ पे जो स्थिति है आप देख सकते हैं। सामने तालाब है, वो भी लबालब हो रखा है। और जो ये है आप देख सकते हैं यहाँ पे नाली की व्यवस्था मैं चाहूँगा थोड़ा सा क्लोज से दिखा दें। एक बाबूजी मिल गए हमें यहाँ पे। बाबूजी नमस्कार। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, सर्वे कर रहे हैं, क्या आपके गांव को 5 साल होने वाले हैं, फिर से नगर निगम में वोट मांगने आएंगे, तो क्या क्या काम हुए, कुछ काम साफ सफाई वगैरह? नहीं, काम कहाँ है, नाला भी नहीं बना है कि जोड़ का पानी भरा रहा है यहाँ से। तो बोला जाता है अपने पार्षद को जो सचिन चौधरी जी हैं, बताया जा रहा है कि बोला जाता है। मैं तो गांव से बाहर रहता हूँ, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। आते जाते रहते हैं आप गाँव में? हाँ, वैसे आता जाता रहूँ, गाँव से बाहर है ना हूँ। तो यह है कि आप उनको पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जोड़ के तालाब के पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसका रास्ता नहीं है। और साफ सफाई स्ट्रीट लाइट वगैरह कैसी है? बस साफ सफाई करने वाली तो आ जाओ गाँव में, मैं तो गाँव से बहुत दूर रहता हूँ। रात को जब देखते हो सड़कों पे निकलते हो तो कुछ चमकती हैं सड़कें? बस लाइट जो लगी हुई थी मैं तो खराब होगी मैं। बदली नहीं जाती? हाँ, बदल में अभी दे। ठीक है, ठीक। तो यह है कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइट की भी समस्या है। अभी पूरा एक बार आपको भ्रमण करा देते हैं। बाबूजी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम के चुनाव फिर से आने वाले हैं, फिर से जो प्रतिनिधि है जनता के द्वार पहुंचेंगे, कैसे देखते हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल को? इसको आसफ नगर को 5 साल होने वाले हैं। भाई आने वाले जो 5 साल गए ना यहाँ नगर निगम में, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। बाकी जो है बाहर कॉलोनी में भले ही कुछ हुआ, ये वार्ड नंबर 12 है, ठीक है जी। ये जो हमारा गांव है आसफ नगर वार्ड नंबर 12 में, यहाँ कुछ नहीं हुआ। हालांकि हमने कुछ कोशिश करी थी पिछले साल, इसका जो है तालाब का जो एक नाला था वो कच्चा खुदवाया भी था, हमें भाग दौड़ बहुत करनी पड़ी, अब जाकर कहीं वो मंजूर हुआ, अब भी बन नहीं रहा हो। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रही है, क्या वजह मानते हैं कि इसकी प्रॉपर निकासी नहीं है? हाँ, इसकी प्रॉपर निकासी है वैसे रिकॉर्ड में भी है। जो चकबंदी विभागों से भी कई बार कहा, पिछले साल उन्होंने नाप तोल कर जो है उसका जो है कर भी दिया कि ये निशानदेही है, यहाँ से बनवा दिया जा। इसके बाद हमने भी प्रार्थना पत्र बहुत दिए, लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई। अड़ंगा कहाँ है? अड़ंगा तो फिलहाल कहीं नहीं है, बस प्रशासन का अड़ंगा चल रहा है। अच्छा, सामने स्कूल भी है, छोटे बच्चे भी आते होंगे, सामने देख रहे हो इतनी गंदगी, तो ये मतलब अपने आप में सही बात मानते हो, गलत बात मानते हो आप? बिल्कुल गलत बात है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस तरफ। तो मतलब ये जो है आज से नहीं, मतलब हम भी जरा से थे, बहुत पुराना स्कूल है ये, लेकिन आज तक इसका कोई विकास नहीं, ये 5वीं तक ही है। अच्छा, पार्षद जी बीच में आते हैं आपके, बात करते हैं, समस्या जानते हैं? पार्षद जी देखो हमें तो मिले नहीं यहाँ से गांव में आकर इन 5 साल के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, पिछले 5 साल में कुछ ऐसा आप बदलाव देख रहे हो? कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइल्स वगैरह की जो है सड़कें उन्होंने बनवाई, तो कुछ ऐसा काम है जो आपकी नज़र में हुआ हो कि पार्षद जी ने करवा दिया नगर निगम में आने के बाद? पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये तो अब चुनाव आ रहे, अभी शुरू हुआ काम। और अभी मैं तुम्हें दिखाऊँ पड़ी तरफ जो ना बहुत पानी भरा है, यहाँ से जो है ना पूरा पानी आने जाने के लिए रास्ता बंद हो जाए बिल्कुल, ये घरों में पानी भर जाए यहाँ से बरसातों में। हाँ जी, बरसात में पूरा पानी भर जाए यहाँ से, इन मकानों में भी। अभी आने वाले चुनाव में जो आप आसफ नगर के रहने वाले हैं, मुख्य मांगे जो हैं, अगर 2 मुख्य मांगे जो यहाँ की समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है और अभी भी सही नहीं हो, क्या मुख्य 2 मांगे क्या रहेंगी आपकी नगर निगम के लेवल पे? भाई नगर निगम के लेवल पे ऐसा है कि जैसे हमारा ये प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है जी, एक तो ये भी मतलब इंटर तो होना ही चाहिए, है नहीं जी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे हैं, आजकल टाइम इतना ख़राब आ रहा है कि सड़कों पर भी भीड़ है। सबसे पहले तो इसका ही विकास हो। मतलब इंटर कॉलेज तक इसको आप एक्सटेंशन की मांग करते हो कि जो आपका वो रहे वो इसको इंटर कॉलेज के लिए प्रस्तावक के रूप में प्रस्तुत करें। दूसरी मांग? भाई दूसरी मांग तो फिर ये है कि जैसे ये रास्ते हैं इनमें पानी रुक रहा है, इनका भी उचित तरीके से मतलब निकासी हो कहीं भी। जल भराव की समस्या से आपको समाधान मिले पूरे गांव में? पूरे गांव में। इसमें जो है ना पानी जो है अंदर तो घुस जा घरों में, मकानों में, और इधर ये नाला है, देखो ये इधर हरिजन बस्ती है ना, इसके बराबर बराबर नाला जा रहा है। वो कच्चा खुदा भी था पिछले साल, लेकिन उसका निर्माण आज तक नहीं। अभी पता लगा कि अब इसका कुछ बजट आया है
और ये भी मतलब चुनाव आ रहा है इसलिए किया है इन्होंने। ये चुनाव और 2 साल पीछे हट जाता जब भी नहीं होता यो। क्या बाबू जी क्या कहना चाहेंगे कि ये जो समस्या है नाले की, ये तो जस की तस बनी हुई है, अभी देख पा रहे हैं हम ग्राउंड पे ही। देखो जी, तो पूरा गांव मिलकर करेगा ऐसे, अकेला तो वो नहीं कर सकता, ना हम कर सकते, ना आप कर सकते, ना पार्षद कर सकता। समाधान कहाँ फंस जाता है जब अगर गांव वाले भी चाहें, पार्षद भी चाहें, समाधान कहाँ फंस जाता है? ये वजह राजनीति में आपसी राजनीति में चाहते हैं कि जल भराव की समस्या इस बार में, इस वाले आने वाले चुनाव में खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। देखो हम इसमें सचिन पार्षद की गलती निकालने की, ये कब जा रखा लोगों ने। देखो आप देख रहे हो कुर्डी वुर्डी सब पड़ी इसमें उसकी उसमें गाँव में तो ऐसे ही चलता रहा है। कब्जे का तो एक विवाद होना अगर हम कब्जे की बात कहें, लेकिन ये जो है ना, जो यहाँ का जो पार्षद है ना, उसे ही ध्यान रखना है, चाहे वो सचिन हो, चाहे कोई और नया पार्षद आओ, लेकिन यहाँ कोई नहीं करता। यहाँ बीच का रास्ता कोई ऐसे निकाला जाए कि समाधान भी हो जाए और जनता की जो जनभावना है वो भी, कि मतलब गांव का ही कोई पार्षद ढंग का बने, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। ये नहीं कि वैसा ही बनाया जाए, राजनीति से बिल्कुल दूर रहा है जो आदमी। चेहरा देख रहे हो ऐसा? ये चेहरा तो कोई आ ही नहीं रहा गाँव में, तो एक भी चेहरा नहीं आ रहा। जहन में आपके हो कि आप चाहते हो कि आपके बीच का आदमी बने? पर चेहरा तो फिर हम ही सोच रहे हैं कि हम ही लड़े और क्या। वकील साहब आपने दावेदारी कर दी, क्या नाम हो गया वकील साहब आपका? मेरा नाम जिस्टरपाल एडवोकेट है, मैं तहसील में बैठता हूँ यहीं से। वकील साहब ने एक और हमें दावेदार मिल चुके हैं यहाँ पे वकील साहब के रूप में कि पार्षद का चुनाव, वकील साहब कह रहे कोई नहीं लड़ता तो मैं ही लड़ लेता हूँ। तो वकील साहब आप यहाँ के हो तो आपको यहाँ की समस्याएं ही बताऊंगी क्या है। तो सबसे पहले अगर आप मानो पार्षद बन गए तो सबसे पहले किन समस्याओं पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आपका? पहला जो एक्शन होगा ना मेरा, ये जो गांव में जो है ना पानी निकासी का मामला, सबसे पहले यही एक्शन होगा। और इस एक्शन को मैं 1 साल पहले भी ले लिया था। ये जो कच्चा नाला खुदवाया था ना, ये मैं ही खुदवाया था पूरी कोशिश कर। इसका मंजूर भी कराया मैंने, इतनी चिट्ठी लिखी, SDM, DM, बत्रा, नगर निगम सारी जगह लिखी मैंने चिट्ठी। जब जाकर जो पता लगा कि हाँ ये मंजूर हो गया, अब इसके जो मेरे ख्याल से 25 लाख रुपए मंजूरी है, 24,88,000। और वो भी देखने को कहाँ लगेंगे, क्या होगा उनका। दूसरा काम सबसे तगड़ा क्या होगा आपका अगर आप बन गए पार्षद? तो भाई सबसे बड़ा काम तो मेरा ये होगा कि इसे जो इंटर कॉलेज बनवा दूंगा मैं। ये तो आपकी दिल की तमन्ना है, एक तो जल भराव से समस्या समाधान और इसको जो है मतलब इंटर कॉलेज बनवाना। आपको लगता है पार्षद लेवल पे सॉल्व हो जाएगा इंटर कॉलेज वाला? हाँ देखो होना तो चाहिए, अगर मतलब गांव वाले चाहें। सब बढ़िया बनवा देंगे, है ना। सड़क और नालियाँ बढ़िया, भरपूर विकास होना चाहिए गांव का। बाबू जी नगर जब तक इस गांव का पार्षद नहीं बनेगा, जब तक इस गांव का विकास नहीं होगा। सच बात है कि बाबू जी कह रहे हैं कि गांव का ही पार्षद होना चाहिए? नहीं, ये कोई बात नहीं है, परंतु गांव का बनेगा कैसे जब पार्टीबाजी होती है लोगों में आपस में, ये है ना, कैसे बनता है। नगर निगम के चुनाव है, इसमें पार्टीबाजी नहीं, लोगों के बीच का जो कुछ हो। कहावत है, सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्व इच्छन्ति सावृंदमवशीदति। जहाँ सभी नेता बन जाए, जहाँ सभी पंडित बन जाए और जहाँ भी सब अपना मान सम्मान चाहने लगे, वह समाज नष्ट मतलब अवनति को प्राप्त होता है। समाधान क्या है इसका? समाधान ये है जो वास्तव में अच्छा व्यक्ति हो, होनहार हो, विद्वान हो, धर्मात्म पढ़ा हुआ लिखा हो और समाज सेवी हो, ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए। तो आप भी देख रहे हो कोई चेहरा ऐसा? मैं तो धर्म प्रचारक हूँ, वैदिक धर्म प्रचारक हूँ, पंडित वीर प्रभाकर शास्त्री। ऐसा देख रहे हो धार्मिक आदमी कोई आपके ऐसे नज़र में हो, कोई धार्मिक आदमी बन जाए पार्षद? ये तो कहीं नहीं लिखा धार्मिक आदमी नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, जब हम बनाएंगे तो बन सकते। आपकी नज़र में है कोई धार्मिक आदमी ऐसा जो पार्षद बन जाए? बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं और भी समस्या बहुत है मेरे पास, वो लाइए निकाल के फाइल बैग में। पूरी फाइल तैयारी शुरू कर दी क्या आपने? तैयारी तो मेरी जो 1 साल से चल रही बढ़िया। पार्षद की मेयर की? अजी नहीं, पार्षद की। मेयर कहाँ है? पार्षद की पहले। पार्षद की तैयारी पहले, तो मेयर तो बाद में देखेंगे क्या होगा। अच्छा, आप यह है कि आप जैसा आपको देख के लग रहा है कि आप जो समस्याएं उठाते रहते हैं, वकील भी हैं, तो और क्या क्या समस्या हैं यहाँ पे? बस नालियों का विकास होना चाहिए, आदमी रोजाना यहाँ आना चाहिए सफाई करने के। सामने स्कूल है बाबूजी और सामने ही यहाँ पे झोड़। सफाई नहीं है स्कूल में, कितनी गंदगी है। ये सारे गोखरू खड़े हैं स्कूल में, सारी घास खड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बढ़िया पेड़ नहीं है, कोई रखरखाव बढ़िया नहीं है। तो यहाँ क्या है, केवल जो है, अगर जो सचिन कौन है यहाँ का जो पार्षद बना हुआ है, वो यहाँ आकर देखता नहीं, वो उस व्यक्ति को जो है उसने कोई विशेष काम नहीं किया यहाँ पर। केवल जातिवाद के पे ना जाके सबका विकास, संपूर्ण सबका विकास करना चाहिए।
मेरा ये है, देखो पार्षद तो कोई भी हो, लेकिन उसकी योग्यता होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो अधिकारियों से बात भी कर सके। बातचीत कर सके। ये बात वकील साहब ने बोली, क्या कहना चाहेंगे भैया? ये कह रहे हैं कि ये नहीं, वो तो भाई साहब की बात होगी। आप क्या कहना चाहोगे? पिछले 5 साल लगभग होने वाले हैं नगर निगम में आए हुए आपके गाँव को, कैसे देखते हो? साफ सफाई व्यवस्था, कुछ डेवलपमेंट महसूस हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। इतना पानी भरे रहा है। मैं विकलांग हूँ, मैं जा बैटरी वाली रिक्शा नहीं दिवाई उन्होंने, क्या कर देगा वो, क्या पास होता है। बैटरी वाली रिक्शा के लिए किसको मिला? आप मिले आप उनको? मैं सबको मिल लिया, पार्षद जी को भी बोला? पार्षद को भी कह लिया, प्रदीप बत्रा को भी कह लिया, सबको कह लिया मैंने। उन्होंने कहा था हाँ दे देंगे कोई नहीं। कितने टाइम से बोल रहे हो आप? बहुत टाइम हो गया। लगभग कितना? लगभग कितना बताऊँ, 1 साल 2 साल? 2 साल हो लिया, सबको कह लिया। उन्होंने कहा था हाँ दे देंगे। हत्तों वाली दवा था, हत्तों वाली का क्या करना? नहीं तो क्या 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 मतलब वजह क्या बताते हैं, क्यों नहीं दे पा रहे? फिर उन्होंने कहा भाई जिसके दोनों पैर खराब है उसके लिए, जिसका एक पैर खराब है वो कहाँ जाएगा, उसे नहीं मिल सकती। मतलब टेक्निकल पेंच फंसा देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था दवा देंगे तुझे बस। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको बोलने का मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे कि आपको क्या मांगे? आपको बैटरी वाली रिक्शा चाहिए? वाली रिक्शा चाहिए, बैटरी वाली रिक्शा चाहिए, बस यही चाह रहा। अच्छा, काम क्या करते हो आप? मैं दुकान करके परचून की, दुकान करके परचून की छोटी सी। तो इस बार कौन सा चेहरा देख रहे हैं? अगर आपको बैटरी वाली रिक्शा तो दिलवाई नहीं आपके पार्षद जी ने, जैसे आप कह रहे हैं, तो इस बार पार्षद किसको चुनोगे फिर? जो अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा। आपको बैटरी वाली रिक्शा दिला रहे हैं? हाँ, जो अच्छा आदमी है, जो अच्छा आदमी होगा वो चुना जाएगा, है नहीं? तो अभी आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 12 आसफ नगर इसको बोला जाता है। सर्वे करा हमने, बहुत सारे समस्याएं भी आई, बहुत सारे एक तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। धन्यवाद।